मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहब तमाम दोस्तों, आप सबको और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। आपको आज यहाँ पर जहमत देने की वजह जैसा कि आपको जानते हैं, वी आर ऑनर्ड, हमारी खुशकिस्मती है और हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि यूनुस साईं यहाँ पर पाक से ज़मीन पार्टी के ऑफिस तशरीफ़ लाए हैं। और हमारा आप पहले दिन से देख रहे हैं कि पीएसपी के वजूद में आने के बाद से और उससे पहले भी हमारे हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे पीर साहब पगारा साईं के ज़माने से। फिर करंटली भी जो है वो अभी हम लोग कई दफ़ा साईं की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। हम लोग अपनी पॉलिटिकल चीज़ों को शेयर करते हैं। आज के डेफिनेटली यहाँ पर आज यूनुस भाई के आने का एक रस्मी सा एक जो रस्मी तौर पर जो एक जवाज़ बनता है या जो एक सिचुएशन थी, वो रीसेंट सेनेट के इलेक्शन जो हुए हैं उस हवाले से हम लोग आप आए थे। और शाह साहब को आपको पता है कि फंक्शनल लीग के कैंडिडेट को शाह साहब को हमने पीएसपी ने वोट डाला है और शाह साहब भी पहले दिन जीतने के बाद यहाँ पर आए थे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी जानिब से यूनुस साहब को, और यूनुस भाई को मैं मुबारकबाद देने के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमने इनको वोट क्यों डाला है और पीपल्स पार्टी को वोट क्यों नहीं डाला। देखिए, हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाल सकते थे क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी 10 साला हुक्मरानी में पीपल्स पार्टी ने इस सिंध के शहरियों का, इस सिंध के गांव गोठों का जो हशर किया है, जो हाल किया है, उस पर कोई जवाज़ नहीं बनता था हमारे पास कि हम उनके साथ खड़े होते और अपने वोट डालते। आज सिंध में जो हशर है, चाहे वो गन्ने के काश्तकार हों, चाहे वो सिंध का आम हारी हो, सिंध का रहने वाला हो, आधा सिंध जो है वो हेपेटाइटिस बी का मरीज़ है। असाज़ा के ऊपर जो है वो केनिंग हो रही है, उनके ऊपर उनकी बेहुरमती हो रही है। 10 सालों में 1000 अरब रुपए, ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंध का रिकॉर्ड कह रहा है अपना, कि 1000 अरब रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खर्च कर दिए। 1000 अरब। आज 70 लाख बच्चे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ और सिंध में 70 लाख बच्चे आज स्कूलों से बाहर हैं। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो कि जाहिल बड़े हो रहे हैं इस माशरे में, सिंध के माशरे में। और जो बच्चे स्कूलों में हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे तालीम है नहीं है, बिल्कुल। और एक 10 सालों में 1000 अरब रुपए खर्च हो गए। और ये मैं पानी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर सिंध में बैठकर सुप्रीम कोर्ट की कचहरी लगा रहा है और वजीर आला साहब को और सबको बुलाकर वीडियो दिखाकर कह रहे हैं कि सिंध के तमाम अजला में इंक्लूडिंग कराची जो लोग पीने का पानी पी रहे हैं उसमें 90% पानी, उसमें इंसानी फुजला मिला हुआ है, उसमें जहर मिला हुआ है। ये हशर है सिंध का, ये हशर है। अब आप आ जाते हैं शहरी इलाकों की तरफ, तो जो शहरी इलाकों का सिंध की हुकूमत ने हशर किया है इन 5 सालों में खुसूसन और पिछले 10 सालों में, कि कराची जैसा शहर कचरा कुंडी बन गया, कराची जैसे शहर में पीने का पानी नहीं है, कराची जैसे शहर में तमाम इदारे इन्होंने छीन लिए हैं, कराची जैसे शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है, सड़कें तबाहाल हैं, पार्क तबाहाल हैं। और हमारे साथ तो शहरी इलाकों के साथ एक और बदकिस्मती हुई है कि शहरी इलाकों ने अपने और अपने बच्चों के हुकूक की रखवाली के लिए जिनको चौकीदार बनाया था पिछले 30 सालों से, खुसूसन पिछले 5 सालों से, उन्होंने भी, चौकीदारों ने भी, जिनको वोट डाला गया था, उन चौकीदारों ने भी चोरों के साथ मिलकर सिंध के शहरी इलाकों को भी लूटा है। तो मैं और मेरी पार्टी जब ये सोचने के लिए बैठे कि भाई इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे ये 8 वोट किसको जाने चाहिए, और आप तमाम लोगों को पता है, मीडिया के भाइयों को, कि इस दफ़ा एक वोट के लिए कैसी कैसी बोलियां लगाई गई हैं। तो हमारे पास तो 8 सॉलिड वोट थे। तो आपका क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें भी दुनियावी क्या क्या बातें हमसे की गई होंगी, क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बातें इन 8 वोटों के लिए की गई होंगी। लेकिन हम ज़मीर फरोश लोग नहीं हैं, बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम उसूलों पर, फ़ायदे और नुकसान को देखे बगैर सही और गलत पर फैसला करने वाले लोग हैं। अगर हम फ़ायदे और नुकसान वाले लोग होते, उस पर फैसला करने वाले लोग होते,
तो बनी बनाई पार्टी एमक्यूएम को छोड़कर 30 सालों से कि एमक्यूएम को छोड़कर अपनी सेनेटरशिप छोड़कर अपनी एमपी एमएलएशिप छोड़कर ये वाला काम नहीं करते। तो जब हमने ये फैसला करने के लिए अब हमने मीटिंग की तो हमें इस फैसले को करने में आसानी हुई कि हम अपने वोट को फंक्शनल लीग के भाइयों को दें, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा वोट इंटैक्ट रहा और हमारे वोट से अल्लाह का शुक्र है कि फंक्शनल लीग के कैंडिडेट शाह साहब जो है वो जीते हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन जो भी सिंध के शहरी और देही इलाकों के लिए काम करेगा, पाक सरजमीन पार्टी इंसानों के लिए काम करेगा, पाक सरजमीन पार्टी अनकंडीशनल गैर मशरूत तरीके से उसके साथ खड़े होकर सिंध के तमाम भाइयों की खिदमत करने के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट देगी। मैं यूनुस भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन कुछ अल्फाज अदा करना चाहें तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे मीडिया के जो दोस्त हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और ख़ास तौर पे मेरे जो होस्ट हैं इनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पीएसपी का, मुस्तफ़ा भाई का, बाकी सारे हमारे अकाबरीन का। इन्होंने जिस अंदाज में बयान किया है, सारा एक कहानी पूरी आपके सामने रख दी, तो है कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं कि जिसके ऊपर मैं सफाई दे सकूं। तो यही कहूँगा कि इनके वोटों की वजह से सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब सेनेट के इलेक्शन में कामयाब भी हुए और भारी अक्सरियत से सिंध के अंदर जो सेनेट के वोट थे उनके पलड़े में पड़े। तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह करे कि सब अगर इस नेक नियति के साथ ईमानदारी से इस सूबे का देही शहरी इलाकों के लिए सोच रखता हो और बेहतर अंदाज में डिलीवर करने की बात करता हो, तो मैं समझता हूँ सबको सोचना चाहिए और मुस्तकबिल में अच्छा फ़ैसला करना चाहिए कि अगर शहरी देही दोनों एक सोच के मालिक हैं और बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकते हैं, तो हम मेरे ख्याल में किसी भी कुव्वत के सामने झुकने वाले भी नहीं हैं। ये भी आपको पता हो, अगर झुकने वाले होते तो एक कीमत लगी थी, जैसे भाई ने कहा, मुस्तफ़ा भाई ने, तो वो कीमत जितनी भी बोली के हिसाब से थी वो सबको पता है कम नहीं थी, मगर जब उसको ठुकरा दिया तो सिंध की आवाम को ये यकीन होना चाहिए कि ये टीम मिल के उनके हकूक़ के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगी। इंशाल्लाह 2018 का जब इलेक्शन आएगा तो शहरी देही जो इलाके हैं उनके अंदर एक दूसरे की भाईचारे से, मोहब्बत से, अमन से, इज़्ज़त से, वक़ार से जीने की राह हमवार करेंगे इंशाल्लाह हम लोग मिलके। बाकी अब आपको जो पूछना हो आप पूछिए। देखें, अभी शुरुआत है, कुछ डिलिमिटेशन के मसले मसाइल उनको देख लें और उसके बाद इनकी मदद हमने करनी है, इनने हमारी मदद करनी है। और उर्दू बोलने वाले भाई जो हमारे सिंधी हैं, जो मैं यूँ समझूंगा कि हमारे वालिद साहब के वक्त के और फिर उनकी औलादें हैं, हम लोगों को मिल बैठ के उसी प्यार से, मोहब्बत से जीने के लिए एक राह हमवार करनी है। उसके लिए हम लोग साथ ही रहेंगे और कंधे में कंधा मिला के एक दूसरे के साथ चलेंगे। इसमें कबाहत नहीं है ये कहने में कि ये इससे आगे जा नहीं सकते। हम इनके लिए इधर जीना आसान रखेंगे और जो जिस जगह पे ये इस वक्त रह रहे हैं वो इनके लिए सेफ होनी चाहिए। और घर ये उसको आदमी का होता है जिसके अंदर सुकून मिलता है, तो ये सुकून से रहें और हम भी सुकून से रहें, भाईचारे में सुकून से रहेंगे इंशाल्लाह आगे। नहीं, उसका मैं आपको बता दूं, मेरे जहन में जो था बात, वो आपने सही पॉइंट किया कि मेरे जहन में नहीं था। 4 दिन पहले जब मैं इस्लामाबाद में था तब मुझे कहा गया था शहरियार मार साहब ने और हमारे पार्लिमानी लीडर नंद कुमार साहब ने कि हम जाके फारूक भाई से मिलेंगे, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो हम इस वक्त देख रहे हैं कि उसका झुकाव हुकूमत के साथ है। अगर यही है तो मैंने कहा आप जाएं, पीआईबी वाले दोस्तों से मिल लें। तो वो कोइंसिडेंस था बीबी, जिस दिन आपकी और हमारी भी किंगरी हाउस पे थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये उस दिन उधर पहुंच गए थे, तो कोइंसिडेंस था। तो ये कोई ऐसा शिकार हम लोगों ने नहीं किया था कि एक ही दिन वही टाइम
और शिकार एक ही चीज़ का करना, ऐसा कोई नहीं। मेरी जान, एक मैं आपको बात बताऊं, झुकाव अल्लाह ना करे हमारा किसी की तरफ भी हो, सर ऊपर ही रहेगा, कमर के अंदर हमारे भी ऐसा है ताकत के सीधा रखें। पहले देखेंगे कि जो सूरत हाल पहले आए कि उम्मीदवार कौन है। अभी तो यही नहीं पता चल सका कि उम्मीदवार है कौन। क्या पता MQM की तरफ से कोई उम्मीदवार आए, हो सकता है किसी और की तरफ से उम्मीदवार आए, मगर ये जहन में ज़रूर रखें कि हम इत्तेहादी हैं, नून लीग के कोलिशन पार्टनर्स भी हैं। और पीर साहब ने पहले कह दिया था कि भाई हमारी कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल इलेक्शन से भी पहले कि हम आपकी हिमायत करेंगे, पर उम्मीदवार देखें कि कौन सा आता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। पहले ये बताएं कि ये इसको कहते हैं जो सेनेट है ये सबसे बड़ा घर है, उसको चलाने की काबिलियत तो देख लें पहले भाई। मुझे तो अगर आप वोट के लिए देंगे तो हर आदमी बोलेगा यार ये चला नहीं सकता, मैं उसको बोलूँगा मैं नहीं चला सकता। मगर वही चीज़ अगर किसी अच्छे बैरिस्टर को दी जाए, किसी सीनियर पार्लियामेंटेरियन को दी जाए, और उसमें वैसे भी कहते हैं चारों सूबों की नुमाइंदगी बराबर की है, तो चारों सूबे ये नहीं कहते कि आप काबिल आदमी को वोट ना दें, काबिलियत नज़र आ जाती है, बिल्कुल काबिलियत है उनमें। अब सपोर्ट करना ना करना हम देखें, कहीं क्या पता अपना दूसरा भी उस जैसा काबिल आदमी आ जाए। सख्त मजम्मत हम करते हैं, ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमारे इस मुल्क के अंदर हुई तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान के लिए सियासी किसी किस्म का भी प्रोग्राम, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें फिर मुख्तसर मैं कहूँगा कि बेइज्जती जो है ना, उस सियासत में बेइज्जती आदमी नहीं कराने आता। इज़्ज़त से वक़ार से जीने के लिए हम मशवरा देंगे, जिसने भी किया है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। गलत कर काश मेरे पास कुछ ज़्यादा वोट होते तो मैं आपको करके दिखाता। 9 सेनेटर होते ना मेरे पास, तो मैं इसको चेयरमैन अल्लाह चाहता तो ये हो जाता। यार काश मेरे पास वो चमक होती जो जादूगर के पास है। वो तो उठ चुकी है, कोर्ट में भी चले गए, इलेक्शन कमीशन में भी चले गए। अल्लाह चाहेगा तो देखें इस चीज़ को ऑटोमेटिकली ब्रेक लगेगी। अगर मुस्तकबिल आपको सियासी चाहिए, जमहूरी चाहिए, तो पैसे को आपने कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी होगी। अगर पैसे का अमल दखल हुआ और पकड़ा गया तो पहले तो जिसने इस्तेमाल किया उसके पूछेंगे कि वाइट तो पहले दिखाओ किधर से आया आपके पास, क्या आपके बाप के पास इतना पैसा था या दादा के पास था। पार्टीशन से लेकर अब तक की उसकी फिर पूरी छानबीन करवाई जाएगी, सिर्फ पकड़ाई दे। मैं समझता हूँ आप इतने मासूम लगते नहीं है जो मासूमाना सवाल आप पूछ रहे हैं, मगर ये है कि जो जादूगर है उसकी नो लिमिट था। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।